बेटे जब एक बच्चा मिसलेनियस का फर्स्ट पूछ रहा है, कोई सेकंड पूछ रहा है ना, कोई फोर्थ पूछ रहा है, तो सारा ही हो गया ना बेटे होमवर्क। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस बच्चों, प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बॉक्स कंटेन्स रेड मार्बल्स है बच्चों 10 और ब्लू मार्बल्स हैं, ब्लू है बच्चों 20 और ग्रीन मार्बल्स है बच्चों 30। ग्रीन जो है वो 30 मार्बल्स हैं, राइट। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 आर ड्रॉन, 5 आर ड्रॉन, 5 मार्बल हमने निकाले हैं। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ब्लू, सारे के सारे ब्लू आए हैं। एक बात बताओ, ब्लू कितने हैं बच्चों मेरे पास 20 में से कोई भी 5, तो 20C5, 20 में से कोई भी 5, 20C5 और 60 में से कोई भी 5 आएंगे, एक ही बैग में है ना बच्चों ये सारे, तो 60C5। अब बता इतनी सी कहानी तुम मुझसे करवा रहे। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, कम से कम एक ग्रीन होगा, कम से कम एक ग्रीन होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, तो चलेगा बच्चों, बोलो यस। मतलब तो सेम ही है। नो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालकर 1 में से माइनस कर दे तो कम से कम एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना। तो रजिस्टर के टॉप पर ना एक फॉर्मूला लिख लो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। लिखवाया है, फिर क्यों नहीं यूज किया बच्चों, लिखवाया है तो। अब देखना 1 माइनस नो ग्रीन, नो ग्रीन का मतलब है पांचों के पांचों किसमें से आते हैं, रेड और ब्लू में से। रेड और ब्लू कितने हैं बच्चों 30, तो 30 में से कोई भी 5 और 60 में से कोई भी 5, तो 60C5 सोल्व कर लोगे। यही है आंसर, यही है। नहीं सोल्व तो सोल्व भी करना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, वो तो आता है। हाँ भाई यहीं पे छोड़ना होता है, इतना करना नहीं इतना ही करके छोड़ना है बेटी, नहीं सोल्व करना चाहिए तुझे, जितना तू सोल्व कर सकता है कर ना, क्या दिक्कत है। 30, 29, 28, 27, 26, 60, 59, 58 कर ना, खाली बैठा हो एग्जाम में और पेपर नहीं आता, करता है इसको। हाँ सेकंड बच्चों, 4 कार्ड्स, जिनको आता होगा पेपर वो पहले पेपर पूरा करेंगे। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स इन 1 स्पेड। बच्चों 3 डायमंड्स चाहिए, डायमंड्स कितने चाहिए 3 और स्पेड कितने चाहिए मुझे 1। 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड, 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड, 4 कार्ड्स निकाले हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड, डायमंड कितने होते हैं बच्चों 13 तो 13 में से कोई भी 3 आएंगे और इनटू 1 स्पेड, स्पेड कितने होते हैं तो 13 में से कोई एक आएगा, आएंगे तो 52 में से 52C4 खत्म बच्चों, सोल्व कर लेना। आते हैं प्लस को निकाल लेंगे मल्टीप्लाई बेटे, वो तब होता है या की सेंस है, तो देखना तो ये भी निकाल रहा है एंड ये भी निकाल रहे हैं। 4 कार्ड्स निकाले हैं, तुझे 3 डायमंड से चाहिए एंड 1 स्पेड का चाहिए, तो ऐसे बोल सकते हैं 3 डायमंड चाहिए या 1 स्पेड चाहिए, फिर नहीं ना, एंड बोलेगा ना कि तुझे ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो एंड में मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड हो गया बच्चों तुम्हारे से, थर्ड हुआ यस और नो, श्योर। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन, 10,000 tickets are sold, 10 equal prizes are awarded, what is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket? 10 equal prizes are awarded, right? 10 प्राइज दिए हैं, कोई सा भी प्राइस ना मिल जाएगा। हाँ एक बात बताओ, इस बात एक टिकट तुमने खरीदी है और तुम्हें प्राइज नहीं मिलता, इसका तुम्हारी टिकट 10 में से नहीं है ना, हाँ तो 1000 10,000 में से 10 माइनस कर दो, 9,990, 9,990 उसमें से एक टिकट है ना तुम्हारी अपॉन 10,000 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइज, नॉट गेटिंग प्राइज, एक बार बताओ 9,990 में से एक टिकट आएगी ना तुम्हारी, आएगी तो 10,000 में से बच्चों 9,990 लिख लेना, ये 10 टिकट पे प्राइस है ना, तो तुम्हें प्राइस नहीं मिल रहा, तो तुम्हारी टिकट 10 उन 10 में से तो नहीं है ना, 9,990 में से है ना, तो C1 मैंने नहीं लगाया, समझ गए, क्योंकि NC1 N ही होते हैं।
फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि 2 tickets, what is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket? अब है what is the probability of not getting a prize if you buy 2 tickets? अब 2 टिकट तुमने खरीदी हैं और दोनों के दोनों का प्राइस नहीं आया, नहीं आया, तो दोनों के दोनों बच्चों किस में से है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 winning tickets नॉट गेटिंग प्राइज, नॉट गेटिंग प्राइज, दोनों की दोनों टिकट किस में से? 9,000 इसमें से तो है हाँ 990 C2। अब मैं C2 करूंगा, बताओ मैंने C2 क्यों किया? क्योंकि दो आएंगे। क्योंकि 2 आ गई। क्लियर? सोल्व कर लोगे? थर्ड पार्ट बच्चों कैसे है कि इफ यू बाय 10 टिकट्स, वही कहानी, जहां पर 2 है वहां पर 10 कर दो तो उन 10 में से हमारी एक भी नहीं है ना, क्योंकि नॉट गेटिंग लिखा हुआ है ना भाई। उन्होंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ प्राइज। अगर मैं ये बोल दूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 2 टिकट्स, तो 10 C2 तेजस, अगर मैं ये बोल दूं गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय, गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 2 टिकट्स, बोल 10 C2, तो 10 में से कोई 2 टिकट होंगी ना जिस पे प्राइस लिखा हुआ है, तो 10 C2 अपन में 10,000 C2। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 minus हाँ। 10 C2 और हाँ। ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ हाँ कर सकते हैं। 990 C10 अपन में 10,000 C10, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। क्लियर? अब फिफ्थ पे आ जाओ बच्चे जल्दी से, ये वाला करने वाला हूँ, नोट कर लो बच्चे, फास्ट बच्चों नोट करो जिसको भी करना है। यस बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 सेक्शंस है बच्चों, 40 और 60 के, 40 और 60 के 2 सेक्शन है, राइट? सेक्शन ए, सेक्शन बी, और टोटल बच्चे 100 हो गए। 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वो डिसाइड करते हैं कि या तो वो दोनों सेम सेक्शन में जाएंगे, राइट? प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन कि 2 बच्चे जो है ना वो सेम सेक्शन में जाएंगे। 2 फ्रेंड है वो सेम सेक्शन में जाना चाहते हैं। सोचो क्या होगा, या तो सेक्शन ए में जाएंगे या सेक्शन बी। अब यहाँ आ गया ना, अब यहाँ बोलोगे ना प्लस करेंगे तो प्लस कर, कैसे? देखो 40 C2 अपॉन में 100 C2, यही किया या 60 C2 अपॉन में 100 C2। समझ आ गया? इसको सोल्व करना बच्चों, 40 into 39, इसका एलसीएम ना ले लो, मैं बोलो 40 into 39 अपॉन 2 into 1 प्लस 60 into 59 अपॉन में 2 into 1, और नीचे ये चोर मेथड पता है ना बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, 100 into 99 अपॉन 2 into 1। बोलो पता है ना चोर मेथड? ये क्या किया मैंने, पता है ना? पता है या नहीं पता? पता है 2 से 2 उड़ा दो, कटिंग करने की क्या जरूरत है, ये 2 उड़ा दो, चलो नहीं करना चाहते यहाँ 20 लिखो, फिर यहाँ पर 30 लिखो और यहाँ 50 लिखो। क्लियर? 20 into 39 कितना हो जाएगा बच्चों? 780 और यहाँ करो 2 आपस में काट और फोन में वो यार ऐसे काट दिए मैंने, कोई बात नहीं। 8910 4950 आ गया। कितना आया ऊपर बच्चों? 4950 2550 अपॉन दिस, है ना? 5 से कटिंग हो रही है, अभी और भी कटिंग हो रही है। पीछे आंसर चेक करना, 17/33 यही है। सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है डिफरेंट सेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि दोनों बच्चों डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे, दोनों बच्चों डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे। देखो सेम सेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 17/33, इसको 1 में से माइनस कर दो, राइट? तो 16/33 ये सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? समझ आ गया? फिफ्थ क्वेश्चन ओवर बच्चों, ट्रिपल टी लगाओ इस क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है ये, वो कह रहे हैं बच्चों कि 3 एनवेलप है और 3 लेटर्स हैं। एनवेलप को कर दो A, B, C, एड्रेस लिखा हुआ है इन पर,
और ये 3 लेटर्स है बच्चों, 3 लेटर्स, 3 एनवेलप 3 लेटर्स, राइट। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक लेटर अपनी सही जगह पे जाएगा। तुमने एक छोटे बच्चे को बोला ये लेटर्स एनवेलप में डाल दे, तुम ऐसे रखे गए हो, ए के सामने बी के सामने बी, सी के सामने सी। छोटी बहन आई, उसने ऐसे ऐसे कर दिया, मिला दिया, मिला दिया, ये लेटर्स कोई कहीं चला गया, नीचे गिर गए लेटर्स। अब उस बच्चे ने क्या किया, लेटर्स उठाए, एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया, पोस्ट कर दी। अब कौन सा लेटर कहाँ गया मैं नहीं पता। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक लेटर, कम से कम एक लेटर अपनी सही जगह पे जाएगा। कम से कम एक का मतलब क्या है, वो सिर्फ एक लेटर सही जगह पे जाएगा या 2 लेटर सही जगह पे या 3 आएगा, नहीं आएगा। जब 2 लेटर सही जगह पे, 2 लेटर अगर सही जगह पे चले गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली अपनी सही जगह पे जाएगा। तो 2 ही केस बचे। या फिर जाएंगे नहीं बेटे, डाले एनवेलप डाले, पोस्ट कर दिए बेटे। नहीं मतलब एक भी ना गया, एक भी सही नहीं गया तो तीनों में से वो भी तो हो सकता है। ये भी हो सकते हैं, पर उन्होंने बोला कम से कम एक लेटर जाएगा। क्वेश्चन दे हम ये हो सकता है कि हम 1 में से माइनस कर दे, कोई लेटर अपनी सही जगह पे नहीं सक्सेस वाला भाई है ना। हाँ, तो अब तुम क्वेश्चन समझ आ गया। अब सुनो बच्चों इधर, इसके नाम सैंपल स्पेस बना लेते हैं पहले, बोलो क्या कहते हैं। यस टोटल कितने बनेंगे, देखो 3 नहीं, दिस बॉक्स कैन फिल अप इन 3 वेज, दिस बॉक्स कैन फिल अप इन 2 वेज। एक लेटर चला गया ना, 36। तो सैंपल स्पेस जो बनेंगे ना वो बनेंगे 6 भाई। दिस ए कैन बी फिल अप इन 3 वेज, एक लेटर यहां चला गया, दिस कैन फिल अप इन 2 वेज एंड 1 वे, तो 6 सेट बनेंगे, 6 सेट बनेंगे, क्लियर। और कम से कम एक लेटर सही जगह पे जाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। वैसे ये सैंपल स्पेस बनाना चाहते तो बना सकते हो। देखो इधर ए बी बी सी सी, एक बन गया सेट, इससे जल्दी क्लियर हो जाएगा, बल्कि आंसर भी आ जाएगा। ए के साथ बी कर दो, बी के साथ ए कर दे, सी के साथ सी कर दे, क्लियर। अब ए के साथ ए कर दो, बी के साथ सी कर दो, सी के साथ बी कर दो, क्लियर। अब क्या करोगे बच्चों और बताओ, ए के साथ सी, बी के साथ ए और सी के साथ बी, और बताओ 4 बन गए, 2 और बनाने बस। सर आपने सर वहां पे 2 बार ए के साथ ए आ गया, एक तरफ बी आ गया, बी के साथ बी आ गया, सर ए के साथ ए आ गया, बी के साथ बी आ गया, सी के साथ ए के साथ ए और बी के साथ सी कर दो। सर ए के साथ बी आ गया, बी के साथ सी आ गया, सी के साथ ए के साथ बी, हां ए के साथ सी आ गया, बी के साथ सी आ गया और सी के साथ बी आ गया। ये बी क्या हमने पहले बी सी बी बी सी बी बी सी बी नहीं किया। और सर एक बताओ, और ए के साथ सी आ गया, ए के साथ सी आ गया, बी के साथ बी आ गया, हाँ सी के साथ ए आ गया। सी बी नहीं हुआ है ना। चलो अब समझ आ गया, 6 बन गए, ये सैंपल स्पेस बन गए। अब क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 एट प्रॉपर एड्रेस, एटलीस्ट 1 एट प्रॉपर एड्रेस, कम से कम एक प्रॉपर एड्रेस पे जाएगा। तो पहले एक प्रॉपर एड्रेस वाले कितने देखना बच्चों, एक प्रॉपर एड्रेस वाला एक सेकंड वाला एक प्रॉपर एड्रेस वाला, ये हो गया 2 प्रॉपर एड्रेस वाला, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट प्रॉपर एड्रेस वाला, ये हो गया 3 हो गए। सर ऊपर वाला ये वाला, ये नहीं सर पहले वाला ये वाला ये मैं ले तो लिया एक प्रॉपर एड्रेस, उसमें भी सर सेम ही है। अच्छा हाँ, तो ये भी तो हो सकता है, 3 ऑप्शन हो गए, ये भी तो हो सकता है। 4 हो गए, 4 बने बच्चों, 4 बने सर 4 1 2 3 4 सर वो लास्ट में 4, तो कम से कम एक लेटर अपनी सही जगह पे जाएगा, समझ गए, कम से कम एक लेटर सही जगह पे जाएगा। और 2 लेटर अगर सही जगह पे चले जाएंगे तो देखो इधर एटलीस्ट 1 एट प्रॉपर एड्रेस,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी भाई इसका मतलब है P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 का मतलब है कि एक लेटर सही जगह पे जा रहा है, तो वो 4/6 बन गया, 4/6। अब दो लेटर सही जगह पे जाएंगे, वो लिखना बच्चों, दो लेटर सही जगह पे जाएंगे। एक फर्स्ट वाला पार्ट एक ही तो है, दो लेटर सही जगह पे जाएंगे। एक ही तो केस है, और है भी नहीं है, नहीं है ना। एक सेकेंड, दो लेटर सही जगह पे जाएंगे, वो पहला केस हुआ। सर आपने फिफ्थ वाले में गड़बड़ी करे, ए बी और ये नहीं लेना चाहिए था। नहीं उसी फिफ्थ वाले में नीचे वाला BCA ए इसमें बी बी BCA सी ए आपने बीसीबी लिख दिया। BCA होगा। यहाँ पर ना हाँ अब ठीक है। अच्छा बच्चों, कम से कम एक सर लेटर वहां पे भी ये कर दिया अब आपने। कहाँ पर? उधर ही दोनों जगह ये कर दिया है। फोर्थ केस ये आगे वाला सर एक फर्स्ट में भी आएगा। ए के साथ बी ये आएगा बी पहले हो नहीं चुका, फिर नहीं नहीं अरे हाँ सर वही है। बीसीए नहीं हुआ ना, चेक कर लो BCA ना। नहीं हुआ सर। बीसीए तो नहीं हुआ। ए के साथ बी है ना। Yes, sir. अच्छा बी हटा दिया, ओके ओके। अब ठीक है, अब देखो एक लेटर सही जगह पे जाएगा, तो उससे केस कितने बन रहे हैं? एक लेटर सही जगह पे एक ही बन रहा जाएगा, है। उसका बन रहा है एक तो एक, दो, चार बन एक रहे। लेटर सही जगह पे जाएगा, लास्ट और दो, पहला लास्ट नहीं पहले मैं भी हटा रहा हूँ। लास्ट में भी एक, अरे, दो तीन और तीन, बस तीन तीन बने। है। तीन बन गए। यस एक लेटर सही जगह पे जाएगा, जिसका मतलब ये 3/6 होगा फिर, यस और दो लेटर सही जगह पे जाएंगे, तो उसका तो एक केस है एक ही है ना। सर। सर आपने ऊपर वाले में पहला केस क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि उसमें सब लेटर की हमने P1 का मतलब है एक लेटर सही जगह पे जा रहा है, इसमें सारे लेटर सही जगह पे जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चलेगा एटलीस्ट। यहाँ एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट के सामने लिख दिया P1 प्लस P2। P1 का मतलब क्या होगा कि एक लेटर सही जगह पे जा रहा है, उसके तीन केस बन रहे हैं, एक, दो और तीन, ये वाले तीन, एक, दो और तीन। और P2 का मतलब हो गया ये वाला P2, दो लेटर सही जगह पे जा रहे हैं, दो लेटर सही जगह पे जा रहे हैं, तो देखो A के साथ ये चला गया, B के साथ B चला गया, तो तीसरा ऑटोमेटिकली जाएगा। तो 1/6 आंसर है बच्चों, 4/6 यानी 2/6। चेक कर लो। ऐसे क्वेश्चन हुआ में भी था। ठीक है, 6 तो यस बच्चों। तो जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। ए के सामने लिख रहा हूं कि पर्सन इज मेल, जो पर्सन तुमने सिलेक्ट किया वो मेल है, और बी में लिख रहा हूं कि पर्सन ओवर 35 इयर्स, पर्सन ओवर 35 इयर्स। या आ गया ना, या तो वो पर्सन मेल है या फिर वो 35 इयर्स से बड़ा है, या आ गया ना बीच में बच्चों, या आ गया तो प्लस करेंगे ना, लॉ ऑफ एडिशन बच्चों। P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला लगेगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन D, ये लगेगा। या तो वो मेल है या वो 35 इयर्स से बड़ा है। अब बताओ वो मेल है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बच्चों वो मेल है, मेल कितने हैं बच्चों? 1 2 3, टोटल कितने हैं? 5। तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5। 3 में से कोई एक आएगा ना, आएगा तो 5 में से 5 है ना टोटल, 3 मेल है। अब आ जाओ बी का मतलब है ओवर 35 इयर्स। जब आप बी की बात करोगे ना तो ए को भूल जाओगे। क्या मैंने बोला, जब हम बी की बात करेंगे तो ए को भूल जाओ, खाली बी की बात करो। 35 इयर्स से बड़े लोग कितने हैं बच्चों? 35 इयर्स से बड़े वाले एक और एक, दो ही तो लोग हैं, तो 2/5। कहानी समझ आ रही है कैसे किया? पता चल रहा है? अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? मेल भी हो और 35 इयर्स से बड़ा भी हो, मेल भी हो और 35 इयर्स से बड़ा भी हो, एक ही है ना। तो यहाँ 1/5, तो 3 और 2 5, 4/5 आंसर। अरे मैंने बिना बाउंड्री कर दिया, वो चलेगा? हाँ, लेकिन सेंस इसकी ज्यादा अच्छी है, समझ ना। अब 11th में आ गया ना, तो यस। 9th क्वेश्चन बच्चों, तुम्हारे पास डिजिट्स हैं 0 1 3 5 7 और 4 डिजिट्स का तुम्हें नंबर बनाना है, राइट? और वो नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट लाइन का मीनिंग है वो नंबर 5000 से बड़ा होना चाहिए। पहले तो वहां तक जाओ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। पहले तो ये बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? रिपीटिशन अलाउड, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड लिखा हुआ है बच्चों। यानी अगर दिस प्लेस कैन फिल अप इन, ये 4 यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस प्लेस कैन फिल अप इन, या तो 5 आएगा या 7 आएगा, तो 2 वेज। बोलो बच्चों, एग्री? यस।
रिपीटिशन अलाउड है, दिस इज बोर्ड पर देखा। दिस प्लेस कैन आल्सो फिल अप इन 5 2 ways, नहीं 5 ways, बोलो बोलो। रिपीटिशन अलाउड है ना भाई, जो डिजिट यहाँ गया वो दोबारा आ जाएगा। दिस प्लेस कैन फिल अप इन 5 ways, दिस प्लेस कैन फिल अप इन वन वे why one way? डिविजन पे 5 करना है। वो यार ये सैंपल स्पेस बन रहा है यार, 5 ways। अभी मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूँ, सैंपल स्पेस बना रहा हूँ। अब सुन लो इधर, 5 into 5 into 5 कितना हो गया? 120 सैंपल स्पेस बन रहा है मेरा 125 into 2 250। 250 में से 1 माइनस कर दो। 249 बताओ ये 1 माइनस क्यों किया, कौन बताएगा? सक्सेस वाला नहीं अच्छा, देखते हैं IQ बच्चों, क्योंकि मैंने जीरो से 1 तो क्यों स्टार्ट होगा, काउंट नहीं होगा। कुछ तो पहुंच गया। देख अगर यहाँ पर बच्चों मैंने 5 लिखा और मैं बोल रहा हूँ कि रिपीटिशन अलाउड, यहाँ 5 ways का मतलब 0 आ सकती है, हाँ 5 ways का मतलब 0 आ सकती है, 5 ways का मतलब 0 आ सकती है। 5000 बन गया ना, वो 5000 वाला जो एक नंबर है 5000 वाला 5000 वाला, वो इसमें आ गया ना। जबकि क्वेश्चन की पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, नंबर ग्रेटर देन 5000, तो वो एक नंबर मैंने माइनस किया है। ये 1 नंबर मैंने कौन सा माइनस किया मैं लिख देता हूँ, तुम भी लिख लेना 5000 वाला नंबर माइनस किया है, ऐसे लिख लेना। तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बने? 249, यानी 4 डिजिट्स वाली टोटल नंबर बनेंगे 249। एग्री बच्चों? ये बात हमारे सपने में भी नहीं आई होगी ये वाली बात कि 5000 माइनस करना है। तभी गलत हुआ। हाँ। अब बच्चों फेवरेबल केसेस, अब आजा, अब तू सोच जो तू चाहता है। तुम क्या, अब मैं पता है यहां से शुरू करूंगा, यहां से शुरू करूंगा, नहीं यहां से करूंगा, फिर यहां से भी करूंगा। इधर सुनो बच्चों, इधर कैसे? मैंने यहाँ 5 को फिक्स कर दिया। किसको फिक्स कर दिया मैंने? जब 5 को फिक्स कर दिया बच्चों मैंने, अब मैं इधर आ जाता हूं, 0 को फिक्स कर। अब मैं इधर आ जाता हूं। रिपीटिशन अलाउड है? फिक्स कर 0 को 5 को तो मैंने फिक्स कर दिया, 0 और 5 0 और 5 को फिक्स कर देंगे, 0 और 5 को। तो यहाँ पर या तो 0 आएगी, या 5 रिपीटिशन अलाउड या 5 आएगा। तो दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 ways, क्योंकि 5 से डिविजिबल तभी होगा जब या तो 0 या 5 आए। एग्री? और यहाँ मैंने क्या कर रखे हैं? 5 फिक्स। सर फिक्स 7 नहीं है। 5 या 7 कर दूं मैं? हाँ, 5 और 7 तो मैं फिक्स नहीं करता, फिर मैं लिखता हूँ 2 ways। क्या लिखता हूँ मैं? 2 ways। 2 ways। अब ठीक हो गया? यस। अब ये कितनी वेज में फिल हो सकते हैं? 5 5 ways। और ये कितनी वेज में फिल हो सकते हैं? 5 Five ways। ways। क्यों? वापस 0 नहीं आ जाएगा तो आने, यहाँ पर आने देना। यहाँ पे आने से वो हो जाएगा ना 5000 वापस। अच्छा तो ये कह रहा है कि यहाँ पर 0 0 आ गया, हाँ उधर लास्ट में 0 आ गया तो 5000 हो जाएगा। तो हम एक इसमें से भी माइनस कर तो देंगे। फिर 4000 मतलब फिर अब एक इसमें से भी माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ना। हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद तो फेवरेट कैसे बनने हैं? 5 into 5 कितना हो गया? 25 into 100 100 में से एक माइनस करना 99। ये कौन सा माइनस किया है? 5000 वापस। 5000 वाला माइनस किया है। एग्री बच्चों? ये एक माइनस किया मैंने 5000 वाला, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी कि जो 5 से डिविजिबल होगा 99/249। पीछे आंसर चेक करो, फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक करो। 33 है? 33 30 हो तो कट नहीं है, जाएगा। तो 33/83 हो गया बच्चों। फर्स्ट पार्ट का आंसर तुम्हारे सामने। अब सेकंड पार्ट में लिखो रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो बच्चों दोबारा शुरू हो जाओ। 1 2 3। दिस प्लेस कैन फिल अप इन 5 ways। 2 ways, या तो 5 आएगा या 7 आएगा। सैंपल स्पेस बना रहा हूं पहले मैं, सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स। दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 ways। 2 ways। अब 8 डिजिट यहां पर आ गया, वहाँ पे 4 ways। तो दिस प्लेस कैन फिल अप इन 4 ways। 4 ways। दिस प्लेस कैन फिल अप इन 3 ways। एंड दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 ways। इसमें तो 1 माइनस करने वाले पंगे ही नहीं, क्योंकि हाँ 5 जब बनेगा ही नहीं इसके अंदर। तो कितना हो गया ये देखना बच्चों? सर क्यों नहीं बनेगा 5? अच्छा हाँ इसमें नहीं बनेगा। 48 बन जाएगा, 48। इसमें 5 जब बन नहीं सकता, रिपीटिशन तो अलाउड है ही नहीं। 48 हो गया ना।
अब फेवरेबल केसेस में आ जाओ। फेवरेबल केसेस में तुम चाहते हो 5 से डिविजिबल, क्या चाहते हो 5 से। अगर मैं 5 को यहां पर फिक्स करता हूं, अब मुझे फिक्स करना पड़ेगा और यहां पर 0 को फिक्स कर दो, फिक्स फेविकोल से फिक्स कर दो। सर 2 नंबर चले गए ना, 2 नंबर चले गए ना, तो कितने हाथ में रहते हैं 3। दिस प्लेस कैन फिल अप इन 3 वेज एंड दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 वेज। सर लास्ट में 5 भी तो एक सेकेंड 6 हो गया। वेट बच्चों वेट, पहले मैंने 5 को यहाँ फिक्स कर दिया ना बेटे, फिर कैसे मैं 5 को वहां ले आऊं। 5 को मैंने फिक्स कर दिया, फेविकोल से पेस्ट कर दिया, फेविकोल से पेस्ट कर दिया। हाँ सर, उससे पहले- मैंने 5 को फिक्स कर दिया, अभी फेविकोल से पेस्ट कर दिया। ओके राइट, 6 बने। अब मैं 7 को फिक्स कर रहा हूं, फेविकोल से पेस्ट कर रहा हूं ना यार, मैं समझ लो बात को। मैंने यहाँ 5 को फेविकोल से पेस्ट कर दिया, तो दोबारा मैं कहां से ले लूं मैं 5। नहीं वो ठीक है सर, पेस्ट करने के बजाय वहां पे ले लेते कि वहां पे- मैं नहीं ले और रहा, 7 नहीं यार मैं दूसरा कर दिया ना मैंने, ये सही है, बच्चों को समझाने में आसान रहता है। 5 को मैंने फेविकोल से पेस्ट कर दिया, तो यही बनेंगे ना 6 रास्ते, 6 नंबर ही तो बनेंगे, क्योंकि 0 फिक्स करना पड़ेगा, 5 से डिविजिबल चाहिए ना मुझे। अब मैंने 7 को फिक्स कर दिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ क्या फिक्स होगा 0 या 5। 0 या 5। तो दिस, अब यहाँ पर 0 या 5 आएगा, तो दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 वेज। कितने डिजिट चलेंगे तुम्हारे हाथ से 2 चलेंगे, यहाँ तो एक ही तो आएगा। मान लो 0 रखते तो 5 हाथ में है, अब 2 डिजिट चलेगा, तो दिस प्लेस कैन फिल अप इन 3 वेज एंड दिस प्लेस कैन फिल अप इन 2 वेज। तो 3 into 2 3 into 2 6 2 जा 12, 12 plus 6 कितना हुआ 18। तो प्रोबेबिलिटी आ रही है तुम्हारी 18/48। चेक करना बच्चों, 6 3 जा 6 8, ठीक है 3/8 आंसर। अब मेरा काम देखो, अपना काम देखो, अब समझो, याद रखना 100% लिखो, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। अब आ जाओ, आगे चलो, 9th हो गया। 10th क्वेश्चन जो है तुम्हारा मिसलेनियस। आज तो सारे क्वेश्चन तो आज मैंने मिसलेनियस किया ना। देखो नंबर 10 डिजिट्स है बच्चों, 0 1 2 3 9 तक, और 4 डिजिट्स का विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, ओके, विदाउट रिपीटिशन बच्चों, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। दिस प्लेस, अब इसमें कोई 0 का पंगा नहीं है बच्चों, 1/5040 आगे से- इसमें कोई 0 का पंगा नहीं है, मतलब 0 कहीं भी आ सकती है, राइट, क्योंकि नंबर तुम कोड बना रहे हो, सूटकेस खोलने का लॉक बना रहे हो, कोड बना रहे हो। दिस प्लेस कैन फिल अप इन 10 वेज, बोलो बच्चों 10 वेज, और डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेने हैं ना, लिखो नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन। दिस प्लेस कैन फिल अप इन 9 वेज, दिस प्लेस कैन फिल अप इन 8 वेज, दिस प्लेस कैन फिल अप इन, मल्टीप्लाई करो जरा, 10 into 9 into 8 into 7, जल्दी बताओ 5040 50। तो इनमें से ये 5040 इतने वेज हैं कोड वर्ड बनाने के, और तुम्हें सूटकेस खोलने हैं, तो इनमें से कोई एक ही तो होगा, सही है सर, 1/5040। तो इनमें से कोई एक ही तो होगा भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपन द सूटकेस, तो इन ओपन द सूटकेस, तो इसमें से कोई एक ही तो होगा, तो 1/5040 ये आंसर। इतने बन सकते हैं ना कोड वर्ड, इनमें से कोई एक ही तो तुम सेट करोगे और तुम्हारा सूटकेस खुल